गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 4 विषय सूची। पाठ 1 नन्हा मुन्ना राही, ये हम पढ़ चुके हैं। और पाठ 2 अंधों का हाथी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 ईदगाह। पाठ 3 ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। यानी क्या हुआ है, रमज़ान में 30 रोज़े रखने के बाद से 30 रोज़े बीत जाने के बाद से आज ईद आई है। कितना मनोहर, यानी कितना सुंदर, कितना सुहावना प्रभात, यानी मन को अच्छा लगने वाला जो सुबह का मौसम होता है, जो मन को अच्छा लगने वाला है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली, यानी वृक्षों का होता है पेड़ पौधे पर एक अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी कि कितना अच्छा और कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज पूरे संसार को क्या दे रहा है, ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, यानी कि कितनी भाग दौड़ है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। क्या हो रहा है कि ईदगाह जाने की तैयारी हो रहा है। सब बहुत खुश हैं, यानी सारे लोग बहुत खुश हैं, ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं और सारे लोग बहुत खुश हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या हैं, सबसे ज़्यादा खुश हैं। बार बार जेब से खजाना निकाल कर, यानी क्या करते हैं, पैसे निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। यानी क्या करेंगे, हमारे पास जो ये पैसे हैं, अनगिनत जो पैसे हैं, इनसे क्या करेंगे, हम बहुत सारे चीज़ें लाएंगे, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। क्या है, सबसे ज़्यादा वो खुश हामिद है। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। हामिद क्या है, 4-5 साल का एक दुबला पतला सा लड़का है। उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए थे। कहते हैजे की बीमारी की वजह से वो का देहांत हो गया था। और माँ न जाने क्यों बीमार होती गई और एक दिन मर गई। लेकिन उनके बाद क्या, उसकी माँ भी बीमार होती गई और धीरे धीरे बीमार होते होते उनका भी देहांत हो गया। किसी को पता न चला क्या बीमारी थी, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम पड़ा है कि उनको क्या बीमारी थी और किस वजह से उनका देहांत हो गया। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमिना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। अब उसकी सिर्फ दादी हैं, जो उसका नाम आमिना है, उन्हीं की गोद में वो सोता है और बहुत खुश रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। वो क्या सोचता है और कहता है कि मेरे अब्बा जान जो हैं वो पैसे कमाने के लिए कहीं गए हुए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लानी गई हैं। और बहुत सी अच्छी चीज़ें अल्लाह के घर से लानी गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा की क्या मतलब होता है, उम्मीद करना। तो बड़ी ही चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका मोटा काला पड़ गया है। फिर भी वो क्या है, बहुत ज़्यादा ही खुश है, प्रसन्न है। अभागिन आमिना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। जो उसकी दादी हैं, आमिना जो उसकी दादी हैं, वो क्या कर एक कोठरी में बैठकर रो रही हैं कि आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है। क्या है, उनके घर में एक दाना भी नहीं कि वो कुछ पकाएं। लेकिन क्या है, हामिद के अंदर एक खुशी है कि बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, यानी कि तुम अम्मा डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। उसको ये डर लगता है कि मेरा बच्चा छोटा है, 4-5 साल का है, वो जाएगा कहीं खो न जाए, इसलिए उसकी दादी डर रही हैं। लेकिन क्या दिलासा देता है, हामिद दिलासा देता है कि अम्मा डरना नहीं, मैं सबसे पहले वापस घर आ जाऊँगा। आमिना का दिल कचोट रहा है। गाँव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का आमिना के सिवा कौन है। वो क्या करते हैं, और सारे जितने बच्चे हैं गांव के, वो अपने पापा अपने अब्बू के साथ जा रहे हैं। लेकिन हामिद का कोई भी नहीं है कि वो किसके साथ जाए। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, 3 कोस चलेगा कैसे, यानी कि 3 किलोमीटर चलना है उसको, कैसे वो चलेगा।
कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोद ले लेती। अगर वो आमिना जाती तो क्या करती, थोड़ी दूर वो चलता लेकिन उसको गोद ले लेती। लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। क्या सोचती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या करती, उधर से सारे सामान को खरीद के लेकर आती और फटाफट घर आके सेवैया पका लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव के बच्चों के साथ हामिद मेला जा रहा था। शहर का दामन आ गया। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। क्या है? सड़क के दोनों ओर किनारे क्या है? बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दो दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थीं। हलवाइयों की दुकानें बहुत सारी मिठाइयों से सजी हुई थीं। अब बस्ती घनी होने लगी। क्या हुआ? बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोली नज़र आने लगी। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते। नमाज ख़त्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। जब नमाज ख़त्म हो जाती है तो सारे लोग क्या करते हैं, आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। अब क्या होता है, सब गले जब मिल जाते हैं, जब एक दूसरे को बधाई दे देते हैं तो क्या दुकानों की मिठाइयों की दुकानों पे सब चले जाते हैं मिठाई लेने। हामिद दूर खड़ा है। हामिद क्या करता है, दूर खड़ा हो जाता है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। हामिद के पास क्या थे, सिर्फ 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। मोहसिन क्या करता है, भिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, साहिल वकील और अरशद धोबिन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। हामिद क्या करता है, सारे बच्चे जब अपनी अपनी पसंदीदा सामान खरीद रहे थे तो हामिद दूर खड़े होकर ललचाई आंखों से देखता रहता है। वो अपने आप को समझाता है। क्या करता है, अपने आप को खुद को समझाता है कि मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। क्या करता है, अपने खुद को समझाता और कहता है ये तो मिट्टी के हैं, मिट्टी के खिलौने हैं, ये तो गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा लिया। आप क्या करते हैं, सारे बच्चे खिलौने के बाद मिठाइयाँ लेते हैं, अपनी अपनी मनपसंद मिठाइयाँ लेते हैं। फिर हामिद रेवड़ी ले, कितनी खुशबूदार है। तो उसमें से क्या बच्चा कोई बोलता है, हामिद तू रेवड़ी ले, कितनी खुशबूदार है, बहुत खुशबू वाली है। हामिद ने कहा रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? और वो हामिद क्या बोलता है कि तुम अपना रेवड़ी रखे रहो, मेरे पास पैसे हैं। अरशद बोला 3 ही पैसे तो हैं। क्या बोलता है अरशद, क्या बोलता है उसका, 3 तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। मिठाई जब के बाद क्या आती है, लोहे की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को याद आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अब जब लोहे की दुकान आती है तो हामिद को बहुत सारे चिमटे दिखाई देते हैं। तो वो सोचता है कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है। जब वो रोटी बनाती हैं और तवे से रोटी उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा लेकर जाएं तो दादी को दे दें। और वो क्या सोचता है कि अगर मैं ये चिमटा ले लेता हूँ तो मैं अपनी दादी को दे दूँगा तो वो कितनी प्रसन्न होगी, कि वो कितनी खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियाँ कभी न जलेंगी। फिर वो जब रोटी उतारेंगी तो उनकी उंगलियाँ कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे पास मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। और वो सोचता है कि जब मैं घर लेके जाऊंगा तो मेरी अम्मा क्या सोचेंगी, दौड़ कर आके मेरे हाथों से चिमटा लेंगी और बहुत खुश होकर बोलेंगी कि मेरे लिए चिमटा लेकर आया है। हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? सब ये सारी बातें सोचता है कि मेरी दादी चिमटा देखकर बहुत खुश होंगी और गांव के औरतों को, लोगों को दिखाएंगी तो मुझे सारे लोग दुआ देंगे और ये सीधी दुआ अल्लाह के दरबार में पहुंचेंगी। और क्या करता है, ये सोचकर दुकानदार से पूछता है कि ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया।
जब वो दुकानदार बताता है कि ये 6 पैसे का है तो हामिद का दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास तो 3 ही पैसे होते हैं। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? वो बोलता है कि 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पे रखा मानो बंदूक हो। जब वो हामिद 3 पैसे में अब चिमटा ले लेता है तो क्या करता है, वो उठा के अपने कंधे पे रख लेता है, जैसे उसको लगता है कि ये कोई बंदूक है। वो शान से अकड़ता हुआ दोस्तों के पास आया और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आता है। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? और उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये चिमटा क्यों लाया है, इससे तू करेगा क्या? घर आने पर आमिना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। जब वो घर आता है तो हामिद की दादी क्या करती है, उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ते हुए आती हैं और उसको उठाकर प्यार करने लगती हैं। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी, लेकिन एक बैग वो क्या करती हैं, उनके हाथ में चिमटा देखती है और चौंक जाती हैं। ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। क्या बोलता है, उसकी दादी बोलती है, चिमटा लाया कहाँ से? हामिद बोलता है, मैंने मोल लिया है, यानी कि मैंने ख़रीद लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। यानी कि वो क्या बोलता है, मैंने 3 पैसे में इसको ख़रीद लिया है। आमिना ने छाती पीट ली। आमिना क्या करती है, अपनी छाती को पीटती है। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो आई है और कुछ खाया न पिया, यानी कि दोपहर हो चुकी है और इतना छोटा बच्चा है, कुछ न खाया है न पिया है, और लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? यानी कि तुझे मेले में कुछ नहीं मिला जो ये तू लोहे का एक चिमटा लेकर आया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। क्या किया? अपराधी भाव से, जैसे लग रहा कोई दोषी कसूरवार हो गया है, उसे भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। क्या बोलता है कि दादी तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। आमिना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जो वो गुस्सा थी जब ये बात हामिद ने कहा तो क्या स्नेह यानी कि उन्होंने प्यार में बदल गया। वो बहुत खुश हो गई। बच्चे ने कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। यानी वो सोचने लगी कि बच्चे में कितना त्याग है कि वो इतना छोटा बच्चा इतनी धूप में जाके भी कुछ नहीं खाया और मेरे लिए क्या लेकर आया? एक लोहे की चिमटा। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वो सोचती है कि जब बच्चे मिठाई खा रहे होंगे, खिलौने ले रहे होंगे, तो इसका दिल कितना ललचा रहा होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। सोचती है कि वहाँ भी उसने अपनी बूढ़ी दादी को याद किया। आमिना का मन गदगद हो गया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद अपनी रोती दादी का रहस्य क्या समझता? क्या है कि अपनी दादी का रहस्य क्या समझता कि वो दादी क्यों रो रही हैं, क्या छिपा रही हैं, और वो बहुत खुश हुई। ये हमारा एक लेसन यहाँ कंप्लीट हुआ। इसको आप अपने खुद से पढ़िएगा एक बार और समझिएगा। अब हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ यानी कि जो हम लोगों ने इस पार्ट में पढ़ा है, जिसका शब्द हमें नहीं समझ में आता है, उसका यहाँ पे शब्द और अर्थ दिया गया है। जैसे यहाँ दिया गया है मनोहर। मनोहर का शब्द है और इसका अर्थ होता है सुंदर। सुहावना। सुहावना का अर्थ होता है मन को अच्छा लगने वाला। प्रभात। प्रभात का अर्थ होता है सुबह। हलचल। हलचल का होता है भाग दौड़ या रौनक। रहस्य मतलब छिपा हुआ अर्थ या भेद। जो छिपा हुआ अर्थ होता है या भेद होता है उसको हम रहस्य बोलते हैं। प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब होता है खुश या खुशी होना। प्रसन्न। आशा। आशा का मतलब होता है उम्मीद। अपराधी। अपराधी का मतलब कसूरवार या जो दोषी। स्नेह। स्नेह का मतलब होता है प्यार। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है। और ये अभ्यास। अभ्यास का में मौखिक। मौखिक का मतलब रहता है बोलकर पढ़ना या बताना। जैसे यहाँ पे ये है, पहला आपका प्रश्न है ईद कब आती है, यानी कि पहला ये प्रश्न आपका है कि ईद कब आती है। इसको अपने नोटबुक में, अपने बुक से अपने नोटबुक में लिखना है, इसको ढूंढ के लिखने का है। प्रश्न दूसरा है महमूद और मोहसिन के पास कितने कितने पैसे थे। प्रश्न नंबर 3, हामिद क्यों प्रसन्न था। प्रश्न नंबर 4, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल क्यों बैठ गया। आपको यहाँ तक ये आपका आंसर रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको अपने पार्ट से ढूंढ कर लिखना है। ओके बच्चों, बाय।